गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अभी से ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले राज्य में भाजपा को या कांग्रेस या फिर पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही आम आदमी पार्टी सभी वोटर्स को लुभाने में लग गई है। इसे लेकर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने लोगों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने अरविंद केजरीवाल के इस वादे को निशाने पर ले लिया है। इसे लेकर चौधरी अनिल कुमार से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में भी फ्री बिजली का मुद्दा गरमाने लगा और उसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बयान के मुताबिक हम माने तो उन्होंने कहा है कि अगर गुजरात के मंत्रियों को फ्री बिजली मिलती है तो वो ठीक, लेकिन अगर मैं वही बिजली जनता को देता हूँ तो ठीक क्यों नहीं है। दिल्ली में भी एक इन्होंने कहा था कि फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन फिर कहा कि लेटर लिख के लोग कह रहे हैं कि उनको सब्सिडी नहीं चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आए थे तो शीला जी के मॉडल पे प्रश्न खड़े किए थे, आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, तो आज तक वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया। मॉडल क्या था? शीला जी उस समय भी गरीब लोग, जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी दिया करती थी। इसने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा, तो फ्री बिजली तो आप छोड़ दीजिए, शीला जी की स्कीम को आगे बढ़ाने का काम अरविंद ने किया। जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें कुछ और संख्या जोड़ करके उसको बड़ा कर दिया गया। उससे दिल्ली को राहत, तो लोगों को महसूस कराया कि शायद बिजली सस्ती होगी। बिजली सस्ती नहीं हुई, चोर दरवाजे से फिक्स चार्ज के नाम पे बहुत सारा पैसा वसूला जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और एक वर्ग बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गया है। सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में जाके कहते हैं फ्री बिजली देंगे और दिल्ली में आकर के फिर वो ये घोषणा करते हैं और मोदी जी का अनुसरण करते हैं, और इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा लगाया गया एक जो उनका सपोर्ट का जो पौधा है, जिसकी वजह से वो फल फूल रहे हैं, अपनी सपोर्ट में उनको खड़ा करते हैं। ये उदाहरण इस बात का कि मोदी जी ने जिस तरह से गैस सब्सिडी को खत्म किया, स्वेच्छा से लेने की बात की, उसी का अनुसरण करते हुए वो कहते हैं कि बिजली सब्सिडी उनको देंगे जो हमसे लिखित रूप में अनुरोध करेगा। तो आपका जो वायदा था, ये वादा खिलाफी है। वायदा दिल्ली की जनता को, चाहे अधिकारी है, ऑफिसर्स है, कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग है, किसी कॉलोनी में रहने वाला यदि व्यक्ति है, वो उम्मीद रखता है कि दिल्ली में बिजली सभी को सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पे दोहरा मापदंड दिख रहा है। आप सस्ती दीजिए, कोई विरोध नहीं कर रहे, आपने सब्सिडी के नाम पे किया, चलो साहब वो भी हो गया, लेकिन अब आप ये कहते हो कि जिसको सब्सिडी चाहिए वो हमसे लिखित रूप में भीख मांगे। क्यों मांगे साहब? आपने वादा किया था, चुनावी वादा, तो ये दिल्ली का मॉडल है और बीजेपी का अनुसरण करते हुए केजरीवाल से भी आगे बढ़ रहे हैं। आज गुजरात में वो कहते हैं कि गुजरात में हम बिजली सस्ती देंगे, तो आप किस तरह से सस्ती देंगे? सब्सिडी देंगे, आप ये बोलिए। सस्ती जो आप बात कर रहे हैं ये गुमराह करने वाला है। और जिस तरह से एक और टिप्पणी उन्होंने किया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो विरोध करेंगे हम उनको बिजली सस्ती देंगे, ये किस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये केवल आरोप नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार फिर सिद्ध हो गया है। उत्तराखंड का जो इनका सीएम चेहरा था वो पार्टी छोड़ता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। आप देखिए, अब गुजरात में केजरीवाल साहब जा रहे हैं, वहां बीजेपी की जिस तरह से मदद करने की कोशिश की जा रही है उसका ये पहला कदम है। स्वाभाविक है, जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ जो समर्थक है वो तो जाएगा नहीं विरोध में। विरोध में वही जाएगा जो बीजेपी से नाखुश है, वो युवा है, बेरोजगार है, गरीब है। वो कोविड काल में या 7 साल 8 साल में जो देश और हिंदुस्तान में जो स्थिति हुई है वो गुजरात में भी है। तो एक बड़ा वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल जिसपे कोशिश कर रहा है उस वर्ग को तोड़ने की। तो ये जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो विपक्ष को बिखेरने की कोशिश की जा रही है, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा सीधे तौर पे भाजपा गुजरात को होगा, भाजपा की सरकार को होगा। तो ये मदद करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल साहब वहां जा रहे हैं, स्वाभाविक है एक विपक्ष के जो लोग हैं जो इन सरकारों से त्रस्त हैं, उनको बिखेर के भाजपा को जिताने की कोशिश अरविंद के द्वारा की जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, दिल्ली मॉडल और दिल्ली के स्कूलों की तारीफ कई बार सूबे के मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आए, नेता भी आए दिल्ली विजिटिंग पे, लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो दिल्ली के स्कूल हैं वो पंजाब के स्कूल के मुताबिक ज्यादा बेहतर नहीं है। देखिए, अरविंद जब बार बार शिक्षा मॉडल की बात करते तो मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ। आप यदि इमारतों की बात करोगे तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा भारी भरकम 25% बजट यदि आप एजुकेशन मॉडल पे खर्च करने के नाम पे इमारतों पे खर्च करोगे तो इमारतें सुंदर दिखाई देंगी। लेकिन जब शिक्षा की नींव की आप बात करोगे तो नींव खोखली हो चुकी है। लगातार न केवल ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है, लगातार ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो शिक्षा का स्तर आपने गिरा दिया, आप अपने बेहतर परिणाम करने की वजह से आप छात्रों को घर बैठा रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों को याद होगा उन्होंने पहले SOS में भेज दिया था, जिसकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई, डायरेक्शन दी गई। कोविड काल में इन्होंने अपना सीने पे हाथ मारा, गर्व से कहा कि हमारे यहाँ 2 लाख बच्चे बढ़ गए, लाख बच्चे बढ़ गए। तो मैं बता दूं, ये गरीब बच्चे इस वजह से मजबूरी में बढ़े कि उन पर संसाधन नहीं थे।
आज जो बात हम कह रहे थे वही इस सर्वे में आया है, यानी कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हमारी जो शिक्षा की जो नींव है वो कमजोर हो रही है। अपने आप को बड़ा इश्तिहारों में दिखाना, अपना ढोल पीटना, शिक्षा को बड़ा करके दिखाना, परिणामों को बेहतर करने के लिए जिस तरह से वीडियोज वायरल हुए, बेहतर परिणाम करिए ज़बरदस्ती, अरे भाई आप उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, एक आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लगभग 7-8 साल अरविंद को हो गए, उसके बावजूद भी शीला जी के समय में जो सरकारी स्कूलों में जो संख्या गरीब बच्चों की होती थी पढ़ने वाले की, आज भी 15,000 बच्चे कम हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दावा अरविंद केजरीवाल के अपने डिपार्टमेंट से दिया गया जवाब है आरटीआई का। पर ऐसा व्यक्ति जो आरटीआई के जवाब को भी कह दे ये आंकड़े गलत हैं, तो इसमें मैं समझ सकता हूँ किस तरह की झूठ बोलने की उनके अंदर एक खासियत है। और अफसोस ये कुछ लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। सच यही है, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरते गिरते इस स्थिति में आ गया कि आज अपने बच्चों को कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो मजबूरी में पढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।